हमारी सरकार आम लोगों की बात सुनती भी है, समझती भी है और उनके लिए काम भी करती है और काफी संवेदनशीलता के साथ हम लोग लगातार विगत 5 वर्षों से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कामों पर लगे हुए हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और हमको लगता है कि हम लोगों का ऊपर वाला इंद्र देवता भी बहुत खुश है कि आज के इस गृह प्रवेश के दिन भरपूर बारिश भी हो रहा है। नहीं तो अभी मुझे चिंता सता रहा है। कई जगह कल मैं 2-3 दिनों से इधर उधर घूम रहा हूं, कई जिलों में जा रहा हूं, कहीं बहुत अच्छी बारिश है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। आज किसान सर पकड़ के बैठा है और आसमान टुकुर टुकुर देख रहा है कि कब बारिश होगा। सबसे पहले तो इस आवास का नाम हम समझते हैं हमें एक सुंदर और गर्व करने वाला नाम से जाना जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। इस परियोजना के बारे में आप सबको पहले भी बताया गया और यहां लाभुक पहुंचे हैं उनको भी मालूम है। मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद को, हर वर्ग के लोगों को किसी में स्थिति परिस्थिति में रह रहे हो, उन तक सरकार की आवाजें पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे। हमारी सरकार आम लोगों की बात सुनती भी है, समझती भी है और उनके लिए काम भी करती है और काफी संवेदनशीलता के साथ हम लोग लगातार विगत 5 वर्षों से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कामों पर लगे हुए हैं। कोरोना जैसा महामारी आया, पूरा दुनिया में अफरा तफरी हुआ, लेकिन झारखंड में कैसे कोरोना आया और कैसे गया, हमने आम नागरिक को लगभग पता भी नहीं होने देने का प्रयास किया और कोरोना जैसे महामारी से हम लोग और राज्यों की अपेक्षा काफी सुरक्षित रहे और ये सब करने के लिए और इतने सारे लोगों की रक्षा के लिए सरकार को कितने जद्दोजहद करने पड़ी है, ये हम बयान नहीं कर सकते। आज जिस समूह के लिए यहां घर बना है, वो समूह भी आज कई चुनौती और कई समस्याओं से परेशान है। ऐसे ही कोरोना का दिन था, स्वस्थ आदमी भी परेशान था,
बीमार जो था वो तो था ही परेशान, तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति भी परेशान था। और सबको हम लोगों ने एक समान नजर से देखते हुए उनकी सेवाएं की। और इस सेवा में हमें भी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे दो मंत्रियों की जान चली गई, तब जाकर के इस राज्य के लोगों को इतने सुरक्षित रूप से हम लोगों ने रखने में कामयाब हो पाए। अगर लंबे समय तक कोरोना जाता, पता नहीं कितने लोगों को और निगल जाता, पता नहीं चलता। लेकिन खैर, वो एक भयावह वक्त था जो हम लोगों के सामने से गुजरा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस मुसीबत में, जहां दुनिया में और देश के अलग अलग कोने में एक हाहाकार मचा पड़ा था, लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरते हो। कोई बीमारी जानवर के झुंड को खत्म कर देता था, वैसे बीमारी फैली थी। लोगों को दफन करने का जमीन खत्म, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था देश के अंदर, ये हालत हो गया था। लेकिन ऐसी स्थिति झारखंड में हमने नहीं होने दिया। गांव, शहर, इस राज्य के लोग बहुत गरीब लोग हैं। रात का चूल्हा कैसे जलेगा? दिन भर मेहनत करता है तब रात का चूल्हा जलता है। एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में भी जब काम, रोजगार, कंपनी, फैक्ट्री, मजदूरी सब बंद हो गया था, शहर हो, गांव हो, हम लोगों ने इस राज्य के हर एक व्यक्ति को मुफ्त में खाना बना बना करके घर में उनको खिलाने का भी काम किया था। तो कई ऐसी चीजें, ये लड़ाई हमने अकेले नहीं, आप लोगों के सहयोग से लड़ा है और जीता भी है। और आज जो हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने वाले लोगों को भी हम लोगों ने आज एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। 250 लोग आज इस आवास के मालिक बनेंगे और उस आवास के अंदर उनके और भी सदस्य रहेंगे। आपको पहले ही बताया गया कि आपके तरह के लोगों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरीके की योजनाएं प्रारंभ की जा रही है, बनाई जा रही है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए और आम जीवन जीने के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनके दुखों को हम लोग कम करने में अपनी पूरी योगदान दें। इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और हमको लगता है कि हम लोगों का ऊपर वाला इंद्र देवता भी बहुत खुश है कि आज के इस गृह प्रवेश के दिन भरपूर बारिश भी हो रहा है। नहीं तो अभी मुझे चिंता सता रहा है। कई जगह कल मैं 2-3 दिनों से इधर उधर घूम रहा हूं, कई जिलों में जा रहा हूं। कहीं बहुत अच्छी बारिश है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। आज किसान सर पकड़ के बैठा है और आसमान टुकुर टुकुर देख रहा है कि कब बारिश होगा। लेकिन पर्यावरण जिस तरीके से बदलाव के संकेत दे रहा है,
आने वाला समय बहुत चुनौती वाला समय होगा। मैं चाहूंगा कि ये निर्मल नगर या निर्मल आवास जो परिसर है, आप सब लोग और हम सब मिलकर के इतना सुंदर बनाए कि ये शहर का सबसे खूबसूरत ये परिसर बन के दिखाए। तो इसलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को, माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को कि आज के इस गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आपको ये आवास सरकार दे रही है और आशा करते हैं कि इस परिसर में और भी आयाम आने वाला समय में जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस परिसर को इस शहर का सबसे खूबसूरत परिसर बनाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पुनः जोहार।